नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डिसिप्लिन ट्रेडर चैनल में। तो आज हम लोग एक कंसेप्ट सीखेंगे कि मार्केट में जो मूव्स आते हैं वो हम लोग कैसे टाइम के हिसाब से उसको कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आज हम लोग कंसेप्ट सीखने वाले हैं वो रिलेटेड टू मून साइकिल है। तो जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि मून साइकिल्स में एक फुल मून रहता है और न्यू मून रहता है। तो मतलब क्या है कि एक अमावस्या रहती है और पूर्णिमा रहती है। तो ये अमावस्या और पूर्णिमा जो है, जो प्लानिटरी जो स्थितियाँ बनती है, उससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट आता है, तो वो हम लोग आज देखेंगे। उसका मार्केट से क्या रिलेशन है, क्या वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज अभी हम लोग इतना ही देखेंगे कि उसके अराउंड क्या मार्केट में एक मूवमेंट आता है अराउंड दिस इवेंट। और जैसे कि डब्ल्यू डी गैन जी ने अपने बुक्स में भी इसका मेंशन किया हुआ है। तो देखते हैं, उसको डिकोड करने का थोड़ा हम लोग ट्राई करते हैं। तो हम लोग बैक टेस्ट करेंगे कि क्या सच में उस टाइम पे मोमेंट्स आते हैं, और अगर आते हैं तो उसको हम लोग थोड़ा कैसे कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे सामने अभी ट्रेडिंग व्यू का ये ओपन है प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले तो हम लोग को नेट से भी मिल सकते हैं कि कैसे फुल मून और न्यू मून आते हैं। बट ट्रेडिंग व्यू में ये इंडिकेटर सेक्शन में एक रेडी ये इंडिकेटर अवेलेबल है, जो कि है मून फेज। ठीक है ना, तो जैसे मैं मून फेज लगाता हूँ तो इधर देखिए, ये जो ये आ रहे हैं, ठीक है ना, सर्कल ब्लू कलर के, दैट शोज दैट इट इज़ अ, कभी एक तो अमावस्या रह सकती है या पूर्णिमा रह सकती है। ठीक है ना, तो बाद में हम लोग उसमें डिटेल में जाएंगे कि पूर्णिमा रहेगी तो कैसे रहता है और अमावस्या रहती है तो कैसे रहता है। बट एज ऑफ नाउ हम लोग दोनों को एज अ इवेंट कंसिडर करेंगे कि पूर्णिमा है और अमावस्या है तो क्या हो सकता है उसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग ज़रा इसको सेटिंग में जाके एडिट करते हैं। ठीक है ना, तो जस्ट मैं इसका ये निकालता, बैकग्राउंड कलर निकाल देता हूँ, तो और विजिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ओके स्टाइल। ठीक है, तो ठीक है, तो ये अब मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो एक सिंपल बेसिक रखा है कि फुल मून और न्यू मून जिस जिस डेट को है, तो उस डेट को हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो रिसेंट 15 अप्रैल को इसमें दिखा रहा है कि एक मून का इवेंट था, फुल मून या न्यू मून था। तो इसके बाद मार्केट में क्या होगा वो हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे। बट इसके पहले हम लोग बैक टेस्ट, मतलब पिछले वाले ज़रा डेट्स पे नज़र डालते क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे थे 1 अप्रैल को ये इवेंट था, मून फुल मून या न्यू मून। ठीक है, तो 1 अप्रैल के बाद अगर हम लोग देखेंगे मार्केट में, तो कंसेप्ट क्या है कि हम लोग वो इवेंट का हाई एंड लो मार्क करेंगे। जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम भी देखा था कि जब भी क्लिप्स का वीडियो हमने बनाया था, तो इक्लिप्स के वीडियो में भी हमने कहा था कि हाई लो मार्क करके जिस भी डायरेक्शन में मार्केट जाए उस डायरेक्शन में हम लोग को एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो इधर भी देखिए 1 अप्रैल को मैंने हाई एंड लो मार्क किया है, और जैसे ही इसका लो कटा है, ठीक है, 2 दिन बाद इसका लो कटा है, तो मार्केट में ये जो बड़ा गैप डाउन है, ठीक है ना, ये अराउंड 1400 पॉइंट का मूव हम लोग को विद इन अ 3 to 4 डेज में मिल सकता था। ठीक है ना, तो इस केस में जैसे मार्केट ने लोड ब्रेक किया, हमको पता चल जाता था कि मार्केट बेयरिश साइड जा सकता है। ठीक है, तो ये तो 1 अप्रैल का हो गया। सेकेंड, उसके पहले अगर देखेंगे तो 17 मार्च है। तो सेम कंसेप्ट, 17 मार्च का हाई एंड 17 मार्च का लो हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, अभी इधर देखिए गैप अप के साथ इसने ब्रेक किया है अपर साइड, सो हमको पता था कि मार्केट बुलिश साइड जा सकते हैं। और विद इन अ 4 to 5 डेज हम लोग को मूवमेंट देखने को मिल सकती है अराउंड 1100 और 1200, 1200 पॉइंट की मूवमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 दिन का। ठीक है, 2 डेट्स हम लोग ने देखे जो कि अच्छे मूव्स आए हैं। ठीक है, अभी ये डेट है। ठीक है, ये डेट पे क्या हुआ है, मार्केट ने पहले लो कट किया है,
ठीक है, बट मार्केट बियरिश साइड गया नहीं ज़्यादा, ठीक है, मार्केट रिवर्स हो गया और मार्केट ने अपर साइड कट कर गया, ठीक है। तो इस डेट पे मार्केट ने मून के जो डेट्स थे, ठीक है ना, उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है ना। भले इन 2 दिनों में एकदम उसने क्रिस्टल क्लियर हम लोग को डायरेक्शन दिया था, बट इस डेट को नहीं चला है, तो मार्केट साइडवेज गया है, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग को इस टाइप में भी प्रिपेयर रहना चाहिए। इट इज़ नॉट 100%, बट जब भी चलता है वो एकदम अच्छे खासे ट्रेंड हम लोग को कैप्चर करके देता है। तो जब भी नहीं चलता है तो वी आर, मतलब जिधर लो कटा है उसके आसपास ही हम लोग, ठीक है ना। तो इस टाइप में जब ये ऐसा होता है तो इसके लिए हम लोग ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट और हेज के साथ चलते हैं कि अगर मार्केट साइडवेज भी गया, ठीक है ना, तो भी हम लोग को ज़्यादा नुकसान नहीं हो, क्योंकि इस केस में अगर लो कटता है और हम लोग ने बियरिश पोजीशन बना ली है तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये अपर साइड का, ठीक है ना। तो जैसे ही अपर साइड कट हो जाएगा मैं मार्केट से मेरे पोजीशन एग्जिट कर लूँगा, ठीक है ना। और रिवर्स भी कर सकता हूँ कि ब्रेक हो गया, मैंने तो स्टॉप लॉस बुक किया और मैं अपर साइड एक ट्रेड ले सकता हूँ, बट उस केस में भी मेरा लोअर साइड का जो रहेगा, हम लोग उसको रिवर्स ट्रेडिंग बोलते हैं, तो वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। बट इस डेट को दोनों केस में हम लोग को इतना कुछ मूवमेंट मिला नहीं है, ठीक है। तो फॉर सच इंस्टेंस ऑल्सो वी शुड बी रेडी, ठीक है। तो इसके पहले का अभी एक डेट देखते हैं, ठीक है। तो ये जो डेट है वो है 12 फरवरी, ठीक है। तो 12 फरवरी का अब हम लोग देखेंगे तो इसका पहले हाई कट हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, तो हम लोग बाय साइड जा सकते हैं, बट बाय साइड गया तो मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो मेरा ये लोअर साइड होगा। तो लोअर साइड मेरा स्टॉप लॉस कट गया है, ठीक है। और जैसे लोअर साइड स्टॉप लॉस कट गया और मैंने रिवर्स पोजीशन बनाई, तो इधर अप्रॉक्सीमेटली 350 पॉइंट का लॉस दिखा रहा है। बट जैसे ही मैंने रिवर्स की है पोजीशन, तो अगर हम लोग देखोगे तो विद इन नेक्स्ट 3-4 डेज में मुझे अराउंड 680 का अगेन उसने मूवमेंट दे दिया है, ठीक है ना। तो मार्केट में इस डेट पे मूवमेंट आया था, जैसे कि हम लोग प्राइस में बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट, तो ये भी एक फॉल्स ब्रेकआउट जैसा हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, बट उधर वो सस्टेन नहीं कर पाया और रिवर्स हो गया। बट अगर हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग को रिवर्स पोजीशन बना के ये जो हमारा नुकसान है वो हम लोग कवर अप कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया। तो उसके पहले का डेट देखते हैं अभी हम लोग, तो वो था 29 जनवरी। तो 29 जनवरी का सेम कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, हाई एंड लो मार्क किया, एंड यू कैन सी नेक्स्ट 3 to 4 डेज में अगेन इट शूट्स अप टू 580 to 600 पॉइंट, ठीक है। तो ये डेट एकदम परफेक्टली चला है, ठीक है। तो 3 डेट हम लोग को ऐसे मिले जिसमें मार्केट ने एकदम क्रिस्टल क्लियर मूवमेंट दिया है, एंड इट गोज विच एवर साइड इट ब्रेक्स, ठीक है ना। तो ये एक हो गया। इसके पहले डेट था 14 जनवरी, ठीक है। तो 14 जनवरी को अगर हम लोग इसका हाई एंड लो मार्क करते हैं, ठीक है, तो इस केस में भी मार्केट अप डाउन करके दोनों साइड का मूवमेंट दिया है। तो ये डेट भी इतनी खास नहीं चली है, ठीक है। बट अगर हम हेज रहेंगे एंड स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे तो इतना कुछ मतलब हम लोग लॉस पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके पहले अगर हम लोग देखेंगे तो डेट है 31 दिसंबर, ठीक है। तो 31 दिसंबर का अगर मैंने हाई लो मार्क किया तो 2 ही दिन में अगर हम लोग देखेंगे तो अराउंड 550 पॉइंट का मूवमेंट आ गया। मतलब जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, मार्केट ने नेक्स्ट डे ही उसका हाई ब्रेक किया है और उसको 555 अराउंड 560 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है, ठीक है। तो निफ्टी में 2 दिन में 550 पॉइंट का मूवमेंट, इट्स अ गुड, ठीक है ना। तो दिस इज इन दिस वीडियो हम लोग यही देख रहे हैं कि मूवमेंट आता है कि नहीं, उसको कैसे कैप्चर करने का है विथ रूल बेस, दैट वी विल सी लेटर, ठीक है ना। तो इसके पहले का अगर हम लोग डेट देखेंगे तो 16 दिसंबर, तो हम लोग सेम कंसेप्ट से जाएंगे। मैंने लो मार्क किया, मैंने हाई मार्क किया, ठीक है, और जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ है मार्केट में 2-3 दिन में 1000 पॉइंट की एक मूवमेंट दे दी है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके पहले अब हम देख रहे थे 3 दिसंबर, ठीक है। तो 3 दिसंबर का हम लोग देखेंगे तो मैंने हाई मार्क किया, मैंने लो मार्क किया, जैसे ही इसका नेक्स्ट डे हाई कट हुआ है 2 दिन में अगर हम लोग देखेंगे अराउंड 300-370 पॉइंट्स की मूवमेंट है, ठीक है ना। तो ये भी
ओके ओके चला है, इतना भी बड़ा मूवमेंट नहीं है, बट मूवमेंट आया है 2 दिन में, ठीक है ना। तो ये एक हो गया। इसके बाद है आपका 18 नवंबर, ठीक है ना। तो 18 नवंबर में अगर मैं देखूँ तो मैं फिर से वही कंसेप्ट से जाता हूँ, हाई एंड लो मार्क किया है मैंने, ठीक है। ओके, इन दिस जस्ट अ मिनट, यस करेक्ट। तो ये जो है 18 नवंबर का, तो इसमें भी देखिए हाई कट हुआ है, तो बुलिश साइड हम लोग बोल सकते हैं, जा सकते हैं मार्केट, ठीक है। इधर एक ट्रैप करने के लिए आया था मार्केट, बट क्लोज नहीं दे पाया उसके नीचे, एंड मार्केट ने 2 दिन में 750 पॉइंट्स की मूवमेंट दे दी है, ठीक है। तो इधर भी मार्केट ने उसी डेट के अराउंड, या तो फुल मून या न्यू मून के अराउंड एक लो बनाया है, एंड मार्केट ने 700 पॉइंट की मूवमेंट दे दी है, ठीक है ना। फिर इसके पहले आता है 1 नवंबर। अभी 1 नवंबर का अगर देखेंगे हम, तो ये मैं हाई एंड लो मार्क किया है, ठीक है। और दूसरे ही दिन जैसे ही उसका लो कटा है, ठीक है ना, मार्केट ने एक बड़ा सा पूरा 400 पॉइंट का और 450 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, ठीक है। तो एज अ पोजिशनल ट्रेडर और एज अ मतलब हम लोग को ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करना है, लिमिटेड ट्रेडिंग करना है, तो ये 2 इवेंट है जो फुल मून और न्यू मून, उस टाइम पे हम लोग कैप्चर मतलब एक ध्यान रख सकते हैं कि उस टाइम में अगर मैं मार्केट में थोड़ा मेरा पोजीशन बनाता हूँ रूल बेस के हिसाब से, तो आई कैन कैप्चर अ डिसेंट ट्रेंड, मतलब एक लेस ट्रेडिंग करने के मतलब ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड ट्रेड करेंगे और बड़ा ट्रेड कैप्चर करने का सोचेंगे। तो वैसा स्टाइल जिन लोग को पसंद है, उसके उनके लिए ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो ये एक डेट है 17 अक्टूबर, अगर हम पिक्चर जाके देखेंगे तो इस केस में लो ब्रेक हुआ है। जैसे ही लो ब्रेक हुआ है, बियरिश साइड मार्केट जा सकता था, हमको पता है, एंड विद इन नेक्स्ट 3-4 डेज 600-650 पॉइंट का मूवमेंट आया है, ठीक है। तो आप ये इंडिकेटर देख के बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको हम लोग क्विकली गो थ्रू करते हैं, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप कि ये देखिए इधर के बाद एक मार्केट में मूवमेंट आया है, इधर के बाद मार्केट लो बना है, मार्केट ऊपर गया है, ये मुंडे पे मार्केट में टॉप बना है, मार्केट 3-4 दिन नीचे गिरा है, ठीक है। ये मुंडे पे मार्केट का लो टूटा नहीं है वो दिन का, जैसे ही हाई टूटा है मार्केट ने इतनी बड़ी रैली दी है। ये मुंडे पे मार्केट का लो टूटा नहीं है, जैसे ही हाई टूटा है मार्केट ने अगेन एक रैली दी है, ठीक है। तो ये सब होता रहेगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या है, अभी हमारा मुंडे है वापस, ठीक है। जो मुंडे दिखा रहा है इस केस में जो है 15 अप्रैल, ठीक है। तो 15 अप्रैल का हाई अभी इधर कट हुआ है, ठीक है। तो मुझे पता है कि मार्केट आने वाले दिनों में बुलिश जा सकते हैं। कब तक? जब तक ये लोअर लेवल टूटता नहीं है। जैसे ये लोअर लेवल, या तो ये अपर लेवल हाई के ऊपर रहेगा, तब तक मैं बुलिश के व्यू में रहूँगा। बट जैसे ही किसी दिन, आने वाले दिन या नेक्स्ट मून साइकिल तक ये लो कटता है, तो मुझे अलर्ट हो जाना है कि भाई मुझे बुलिश से अभी बेयरिश ट्रेड ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि तभी मार्केट में चांसेस है कि जैसे ही ये लो टूटे, मार्केट कैन गो डाउन साइड, ठीक है। तो देखते हैं ये ब्रेकआउट आगे सस्टेन करता है या फेल होके लो तोड़ के मार्केट नीचे आता है। बट अगर ऐसा हुआ तो वी आर रेडी कि इस डेट के बाद 15 अप्रैल के बाद मार्केट में एक मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट। तो आप ज़रा बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट भी कीजिए, एंड आने वाले टाइम में हम देखेंगे उसमें हम लोग रूल बेस कैसे कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ हम लोग देख रहे हैं कि इस इवेंट में मार्केट में मूवमेंट आता है कि नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फुल मून न्यू मून। तो रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन से ट्रेडिंग कीजिए, एंड हेज करते रहिए। हेज इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर विच कैन लिमिट योर लॉसेस, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।